हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यू जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस पर बेस्ड है देखेंगे। पहला, हु वाज द फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरियन ऑफ फ्री इंडिया? बीएस केसवन। सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कहाँ है? कोलकाता। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट? न्यू दिल्ली। नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज बीइंग सेलिब्रेटेड एनुअली सिंस? इस नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है? इसका आंसर है 1968। नेशनल लाइब्रेरी वीक इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑन, मतलब नवंबर की किस तारीख को ये नेशनल लाइब्रेरी वीक सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर है 14 से 20 नवंबर। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इन इंडिया इज लोकेटेड एट, मतलब भारत में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ है? इसका आंसर है न्यू दिल्ली। नेशनल साइंस लाइब्रेरी इन इंडिया इज लोकेटेड एट? भारत में नेशनल साइंस लाइब्रेरी कहाँ है? इसका भी आंसर है न्यू दिल्ली। नेशनल लाइब्रेरी फॉर विजुअल हैंडीकैप्ड इज सिचुएटेड एट? नेशनल लाइब्रेरी जो विजुअल हैंडीकैप्ड और ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए वो कहाँ है? देहरादून में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। इसमें दो लिस्ट है, एक से दूसरे को मैच करना है। फर्स्ट लिस्ट में है ब्रिटिश लाइब्रेरी। ब्रिटिश लाइब्रेरी ये यूके से संबंधित है। दूसरा बिब्लियोथेक नेशनल, ये फ्रांस से संबंधित, फ्रांस में है, फ्रांस की नेशनल लाइब्रेरी है। तीसरा है लेनिन लाइब्रेरी, ये रसिया की लाइब्रेरी है। चौथा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये यूएसए की लाइब्रेरी है, यानी अमेरिका की लाइब्रेरी है। दूसरा है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें पहला है बेस्ट बुक्स फॉर द लार्जेस्ट नंबर्स एट द लिस्ट कॉस्ट। ये मेलविल डेवी ने कहा था, ज़्यादा अधिक किताबें होनी चाहिए हमारी कम कॉस्ट में, जो यूजर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल हो। लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी वर्क्स और हार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। फर्स्ट पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस का श्रेय डॉक्टर बी कृष्णा राव जी को जाता है। फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी इंडिया, इसका श्रेय बीएस केशवन को जाता है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ, मतलब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन किसके डेवलपमेंट से रिलेटेड है? इसका आंसर है पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया था, यानी किसके सपोर्ट से किया गया था? इसका आंसर है यूनेस्को। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसका आंसर है 1951 में। द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, ये 1954 में पास किया गया था। तब इसका नाम डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट ही था, जो बाद में चेंज होकर डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो गया। अमेंडमेंट टू डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरीज एंड न्यूज़पेपर एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर, ये इसका आंसर है 1956। इस इस अमेंडमेंट के द्वारा डिलीवरी ऑफ बुक्स में न्यूज़पेपर एक्ट को जोड़ा गया, एंड न्यूज़पेपर एक्ट को। हाउ मेनी डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज इन इंडिया, भारत में कितने डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज हैं? इसका आंसर है 4। 4 में से एक दिल्ली में है, दूसरा चेन्नई, तीसरा मुंबई और चौथा कोलकाता में। कौनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी बिकेम डिपॉजिटरी लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन, ये 1955 में कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी जो कि चेन्नई में है, उसको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी की कैटेगरी में डाला गया। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बिकेम डिपॉजिटरी लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इन, इसका आंसर है 1981। 1981 में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बनाया गया। रामपुर रजा लाइब्रेरी इज लोकेटेड इन, रामपुर रजा लाइब्रेरी कहाँ है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। When the Rampur Raja Library declared as institution of national importance, इसका आंसर है 1975। 1975 में रामपुर राजा लाइब्रेरी को
इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी वॉज ओपन फॉर पब्लिक इन, खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए कब खोला गया? इसका आंसर है 1891। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, इसका आंसर है पटना, ये बिहार के पटना जिले में स्थित है। When खुदा बख्श लाइब्रेरी became an institution of national importance, इसका आंसर है 1969। खुदा बख्श लाइब्रेरी को 1969 में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की दर्जा दी गई। इसकी देखभाल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा डायरेक्टली की जाती है, सारी फंडिंग मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देता है। तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल लाइब्रेरी, ये कहाँ है? इसका आंसर है तमिलनाडु। सरस्वती महल लाइब्रेरी वॉज मेड एज अ पब्लिक लाइब्रेरी इन, किस ईयर में सरस्वती महल लाइब्रेरी को पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया? ये 1918, इसका आंसर है। सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर वॉज डिक्लेयर्ड एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस इन, इसका आंसर 1983। 1983 में सरस्वती महल लाइब्रेरी तंजावुर को इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस की दर्जा दी गई। हरे कृष्णा महताब स्टेट लाइब्रेरी इज द लाइब्रेरी ऑफ, इसका आंसर है ओडिशा। हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, ये भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर जो उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट, उड़ीसा का कैपिटल है। हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, हरे हरे कृष्णा मेहताब स्टेट लाइब्रेरी को कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसका आंसर है 1959। डॉक्टर एस आर रंगनाथन प्रेजेंटेड द फर्स्ट मॉडल लाइब्रेरी बिल एट, इसका आंसर है ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनारस। ऑल एशिया एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो बनारस में हुआ था, वहीं पे रंगनाथन ने अपना पहला मॉडल लाइब्रेरी बिल प्रेजेंट किया था। यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, इसका आंसर है 1948 में। यूनेस्को जो यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, उसने पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पब्लिश किया था 1948 में। नेशनल नॉलेज कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन, नेशनल नॉलेज कमीशन जिसे एनकेसी भी शॉर्ट में कहा जाता है, ये 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। इसके पहले चेयरमैन सैम पित्रोदा थे। यूजीसी वॉज फॉर्मली इनॉग्रेटेड ऑन, यूजीसी कब एग्जिस्टेंस में आया फॉर्मली? इसका आंसर है 28 दिसंबर 1953, ये 28 दिसंबर 1953 को लाया गया था। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज मेड अ स्टैट्यूटरी बॉडी इन, यूजीसी को स्टैट्यूटरी बॉडी की संज्ञा दी गई 1956 में।